हमारा अब है अनुच्छेद 24। इसमें जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया गया है। ये दिया गया। संविधान में 2 अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 39 अंग और एक है अनुच्छेद 39 च। ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और इसमें जो है बच्चों के लिए ऐसे ही मामलों में चिंता व्यक्त की गई है, चिंता व्यक्त की गई है। और इसी चिंता का जो कठोर रूप है, कठोर रूप वो हमें जो है अनुच्छेद 24 में दिखाई देता है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि विशेष तौर पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाता है, अनुच्छेद 24 बचाता है, जो उनकी आयु की दृष्टि से करना उचित नहीं है। उनकी आयु की दृष्टि से उचित नहीं है। और इसमें जो है निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। निम्न कार्य का प्रतिषेध किया गया है, जैसे कि एक है कारखानों में काम करने का प्रतिषेध। इसी तरह दूसरा है खानों में काम करने का प्रतिषेध। तीसरा जो है वो है किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन, यानी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने का प्रतिषेध। जहाँ तक जो है पहले और दूसरे को देखें तो इसमें कारखानों और खानों की चर्चा की गई, तो इससे तो पता चलता है कि ये जो है मतलब ये संकट भरा कार्य है, तो इसका विनिश्चय करना कठिन होगा। लेकिन जो तीसरा है किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में काम करने का प्रतिषेध, तो इसकी अर्थ की विभिन्न व्याख्याएं हो सकती है। तो इसी तरह एक जो है प्रश्न गया था न्यायालय के पास कि भवन निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करना संवैधानिक है अथवा नहीं। और इसी पे जो है न्यायालय ने तर्क दिया कि वैसा सभी काम जो बालक नियोजन अधिनियम में है, बालक नियोजन अधिनियम 1938, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938 में है, वो बालकों के लिए वर्जित है। लेकिन इसमें भवन निर्माण कार्य जो है शामिल नहीं है।
व निर्माण कार्य शामिल नहीं है। लेकिन ये कार्य जो है ये संकट भरा कार्य है, संकट भरा कठिन कार्य है, इसीलिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये भी प्रतिबंधित है। ठीक है। इसी तरह एक प्रश्न जो है वो श्री एम सी मेहता द्वारा जो है जो माचिस और पटाखे बनाने वाली कारखाना थी, माचिस और पटाखा बनाने वाली कारखाना, इसमें हजारों बच्चों जो है वो काम कर रहे थे और इन्होंने जो है एक जनहित याचिका दायर किया था और इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए और उनका सिद्धांत क्या था कि बच्चों को, उनका सिद्धांत था, एक इसको शॉर्ट में लिख लिया जाए कि बच्चों को जोखिम भरे कार्य में नियोजित करने वाले सभी नियोजकों को अपने यहाँ काम करने वाले प्रत्येक बच्चों के लिए 20,000 रुपये राशि की क्षतिपूर्ति के तौर पर जमा करनी होगी प्रत्येक बच्चों के लिए। और इससे जो है इस संचित राशि से बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड, इसकी स्थापना की जाएगी और जिसका प्रयोग जो है बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए होगा। दूसरी चीज़ें उन्होंने कहा था कि जो बच्चे इन कारखानों से मुक्त होंगे उनके नियोजकों का दायित्व होगा कि वो मुक्त किए गए प्रत्येक बच्चों के स्थान पर उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार दें। अधिक कुछ मामलों में बच्चों के संरक्षण को रोजगार दिया जाना असंभव है, तो राज्य सरकार अपनी ओर से प्रत्येक बच्चों के लिए 5,000 रुपये की राशि जोड़कर कुल 25,000 रुपये वेलफेयर फंड में जमा करेगी, ये कहा गया था। और ये जो 25,000 रुपये है उसके ब्याज से बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च चलाया जाएगा और बच्चों के संरक्षण का दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करे कि संबंधित बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और इसके अलावा जो कहा गया कि जिन कारखानों में कार्य की प्रकृति जोखिम भरी नहीं है, वहाँ काम करने वाले बच्चों की दैनिक कार्य की अधिकतम अवधि वह 4 से 6 घंटों के बीच होगी और प्रतिदिन जो है 2 घंटे प्रतिदिन जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवश्य दिया जाएगा। और ऐसे बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च जो है जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा जो है न्यायालय ने केंद्र सरकार को सबसे पहले 9 क्षेत्रों के कारखानों पर निर्देश लागू करने को कहा था। और इसमें जो है शिवकाशी के माचिस पटाखे कारखाने थे जहाँ से यह मामला शुरू हुआ था। शिवकाशी जो है वो तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ से मतलब ये मामला शुरू हुआ था। तो वहाँ पे जो माचिस और पटाखे का कारखाने थे वहाँ पे ये निर्देश लागू करने को कहा था। मिर्ज़ापुर भदोही के जो कालीन उद्योग थे वहाँ पे कहा था। गुजरात के जो हीरा तराशने के कारखाने हैं, मुरादाबाद के जो तांबे के बर्तन बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हो गया। अलीगढ़ में ताले बनते हैं वहाँ पर हो गया। जयपुर में जो महंगे पत्थर को मतलब पॉलिश करना या तराशने का काम किया जाता है वहाँ पे था। इसके अलावा जो है जो आंध्र प्रदेश में स्लेट बनाने के कारखाने हैं या फिर जो मध्य प्रदेश में भी स्लेट बनाया जाता है, तो इन कारखानों पर जो है यह निर्देश लागू करने के लिए कहा गया था। और संसद को यह सख्ती दी गई है कि वो जो है इसके लिए कानून बना सके। और संसद ने बहुत सारे ऐसे कानून पारित किए हैं जो 14 वर्ष से कम के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में शामिल होने से बचाता है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में शामिल होने से बचाते हैं। जैसे कि इसमें है कारखाना अधिनियम 1948, द फैक्ट्री एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके अलावा जो है बागान श्रम अधिनियम, ये 1957 का था। द प्लांटेशन लेबर एक्ट, इसके अलावा जो है खान अधिनियम, ये जो है 1951 का था, 1951। इसके अलावा जो है खान अधिनियम 1952, द माइंस एक्ट। इसके अलावा जो है शिशु अधिनियम 1960, द चिल्ड्रेन एक्ट 1960। ये सारे कानून जो है बच्चों पर हो रहे शोषण और दमन को नियंत्रित करने में सहायता करने के लिए, मतलब उसको रोकने में सहायता करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पे जो है हमारा अनुच्छेद 24 ख़त्म होता है, फिर हम लोग जो है अनुच्छेद 25 से 28 देखेंगे।